फ्रेंड्स और आज की अपराज वेलकम बैक टू अपराजिता टेल्स चैनल। आज मैं कुछ जल्दबाजी में हूँ। सैंडविच देख सकते हैं ख़त्म करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट भी तेज़ी में कर रही हूँ। बैग पैक कर लिया है मैंने। कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ आपको बताती हूँ कुछ पल में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ। फ़्लाइट पकड़नी है मुझे, एयरपोर्ट जाना है। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। 1 कप कॉफ़ी पीऊँगी मैं। आज कल्पना का बर्थडे भी है, सो केक भी काटेंगे हम और मिलती हूँ आपको केक काटने के साथ। दिस इज आई एम मेकिंग अ वीडियो। कल्पना, इट्स योर बर्थडे नो? हाउ ओल्ड यू आर नाउ? 16. I completed half of my life. Oh my god. 35 years. Good to go. Wisdom Richards, welcome. रेड वेलवेट केक मंगाया था काटने के लिए। इतना लाल केक मैंने ज़िंदगी में नहीं मंगाया है, पर इस बार मैंने सोचा लाल केक भी मंगा लेते। जब ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ तो ये भी ट्राई कर लेती हूँ। मोमबत्ती भी लगा दी थी। मोमबत्ती लगाना ज़रूरी था, बचपन में ये काम बहुत शौक से किया था, तो इस बार तो बनता ही है। और ये कल्पना का आखिरी बर्थडे था मेरे साथ। उसके बाद वो देहरादून में नहीं रहेगी, इस वजह से मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी, तो 5 मोमबत्ती लगाई। कल्पना 5 साल की हो गई है। जी नहीं, कल्पना 5 साल की नहीं हुई है, पर हम अभी भी बर्थडे उसी तरीके से एंजॉय करते हैं जैसे 5 साल के बच्चे करते हैं। उम्र तो बढ़ती रहेगी, धुएं की तरह उड़ती रहेगी, पर क्या करें, केक तो काटना है, बर्थडे तो मनाना है। खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है। और उसके बाद हमने कैंडल भी जला दी थी। कैंडल बिना फूके तो केक कट ही नहीं सकता। लोग कहते हैं बड़े होने पे केक नहीं काटना चाहिए, मोमबत्ती नहीं फूकनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपको हर उम्र में करनी चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए इस उम्र में ये किया जाता है, उस उम्र में ये किया जाता है। किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। जैसे कि बर्थडे किसी भी उम्र में मनाया जा सकता है, केक काटा जा सकता है, मोमबत्ती फूकी जा सकती है। और देख सकते हैं आप कल्पना का एक्साइटमेंट। कल्पना एकदम शिद्दत से केक काटने के लिए बैठ गई थी, और उसके बाद कल्पना पूरे एक्साइटमेंट में थी। फाइनली उसने जो है केक काटा। रजनी दी आ गई हैं, रजनी दी को खाना बना रही थी, तो रजनी दी भी आ गए हैं। फाइनली हम तीनों ने मिलके केक काटा, बर्थडे मनाया, और कल्पना ने केक मुझे खिलाया, खुद भी खाया। और बस कल्पना के बर्थडे पे बस इतना ही किया हमने। उसे भी कहीं जाना था, मुझे भी कहीं जाना था, टाइम की कमी थी, पर हमने साथ में अच्छा टाइम एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज कल्पना का बर्थडे है और कल्पना रेडी होके आई है। उसने पहना है फैंसी और चश्मा भी है उसके पास। सो आज 26 अप्रैल है, सॉरी। और आज कल्पना का बर्थडे है। हमने केक कट कर लिया है बस, और कल्पना बाकी हम इसके साथ फोटो शूट करने वाले हैं, बस यहीं पे रुके। कल्पना के जाने के बाद मैं अपना सामान वगैरह पैक करने लगी। उससे पहले एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लगाने वाली थी। एस्प्रेसो शॉट तो नहीं बना रही थी, पर ये ब्लैक कॉफ़ी का शॉट था। कब अभी मैंने रियलाइज़ किया, जब काम ज़्यादा हो, आप थके हो, तो ब्लैक कॉफ़ी का शॉट काफ़ी हेल्प करता है। तो कुछ नहीं, आज लाटे पीने का मन नहीं था, पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया। डेविड हॉफ की कॉफ़ी थोड़ी सी कप के अंदर डाली, और उसके बाद पानी ये थोड़ी देर में गर्म हो ही गया था। ये पानी उठा के मैंने कप में डाला, और रेडी थी मेरी ब्लैक कॉफ़ी मुझे एनर्जी देने के लिए। ज़रूरी थी, एयरपोर्ट पे चलना था, सामान उठाना था। पिछली शाम से मैं काफ़ी थकी हुई भी लग रही थी, बीच में चोट भी लग गई थी, सीढ़ी से गिर गई थी, तो सारी थकान एक साथ थी। पर काम कभी रुकता नहीं है, काम हमेशा चलते रहना चाहिए। तो क्या ही तरीका बचा एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लगाने के अलावा। सो ये सामान सारा मैंने इकट्ठा कर लिया था। थोड़ी देर में कैब आने वाली थी। आइस पैक, इस आइस पैक की भी कहानी बताती हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे। सुकून से बैठती हूँ कॉफ़ी और आइस पैक के साथ, और आपको बताती हूँ कि क्यों लगा रही हूँ मैं ये आइस पैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता टेल्स। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो की शूट कर रही हूँ। कुछ व्यस्त थी कुछ कामों में, और आज मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ काम है, और जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी कह लीजिए, अर्जेंसी कह लीजिए, रिक्वायरमेंट है। तो सामान लेके मैं बैठी हूँ। फ्लाइट का टाइम, कैब आने वाली है, उसका मैं वेट कर रही हूँ। बिटवीन में आप लोगों से बात कर रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठी हूँ। कॉफ़ी इसलिए इतने सारे काम करते करते कभी कभी लगता है कि थक से गए हैं।
थकान हो ज़्यादा तो एक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। तो एक ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ा एनर्जी का रश बना रहे, सामान उठाना है, कैरी करना है, काफ़ी ताकत लगेगी। और बीच में मैं गिर गई थी, हाँ कोई चोट तो ज़्यादा नहीं है ये, बट थोड़ा सा ये इंजरी टाइप का तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे रुक गया है, तो उसकी वजह से मुझे बैग उठाने में दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि इतना पेनफुल नहीं है। बट डॉक्टर ने बोला है कि कूल पैक लगाइए, तो सीढ़ी से गिर गई थी, सारा वज़न इस हाथ ने रोका है, थैंक्स टू माय हाथ कि ये रुक गया है। थोड़ा सा ये देखने में वो ब्लूइश शेड आ गया, इतना ये पेनफुल है नहीं। तो मैं टी शर्ट पहनने वाली थी बट ये इतना ख़राब दिख रहा था हाफ टी शर्ट पहनने में कि मन नहीं किया, तो फुल बाजू के कपड़े डाले मैंने, ये सफ़ेद कलर के, ठंडक दे रहे हैं, तो ये कहीं उस चीज़ को छुपाता है। बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर, मेरे पास टाइम है जब तक मेरी कैब आ रही है, तो मैं इसको थोड़ी देर इसकी सिकाई करने वाली हूँ। चोट वगैरह लगती रहती है, नहीं इतनी ऐसी नहीं लगती है, आदमी इतना नहीं गिरता पड़ता रहता है, कभी कदार लग जाती है। लगने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा देखने में भी काफ़ी वैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो अकेला इंसान बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, कभी कभी फुर्सत नहीं मिलती सोचने की कि क्या करे क्या नहीं करे। सो फिलहाल यही डॉक्टर ने बोला है, आइस पैक इस पे लगाती रहिए और ये ठीक हो जाएगा। ब्लूइश दाग तो थोड़ा टाइम लेगा। काम करने में हल्का सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी ये मसल स्ट्रेच हो रही है, थोड़ा सा पेन जैसी फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतना अनकम्फर्टेबलनेस नहीं है जितना वो देखने में लग रहा है। सामान को उठाना है, कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, हर बार इतना सामान हो जाता है, आप कहीं जाइए। मैं सोचती थी शायद एक जीन्स और टी शर्ट में कभी ऐसा दिन आएगा मैं एक बैग पैक कैरी करूँगी और उसमें सिर्फ एक जीन्स और एक टी शर्ट होगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कैरी करना नहीं चाहती हूँ। होता नहीं है कभी, कितना कपड़ा सामान आ गया इसके अंदर, उसके साथ ये बैग और एक बैग पैक भी है मेरे पास, और हाथ मेरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, उठा ले रही हूँ, पर ये हल्का सा स्ट्रेच ज़्यादा देर हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो उस चक्कर में थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी इसलिए पी रही हूँ, आपका सामान कौन उठाएगा, आपको खुद उठाना पड़ता है। कुछ ज़िंदगी के साथ ऐसा मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप खुद ही कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करती है बट फंडामेंटली आपको ही करनी होती है। तो मुझे कोई भी चीज़ इतनी बड़ी तूफ़ानी नहीं लगती है। शुक्र मनाइए जब मैं सीढ़ी से गिरी मेरा कुछ टूटा नहीं, इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा ये आइस पैक से सिकाई कर रही हूँ, ये ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। दाग है वो जाते जाते जाएगा, तो देखने में दाग ज़्यादा बड़ा लग रहा है बिकॉज वो पूरा ब्लूइश हो गया है, पर वो उतना हार्म हुआ नहीं। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेन लिया है मेरी हाथ की मसल्स ने, बट लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो झेल ले गई जो भी हुआ है। सो बस ये कैब वाले भैया आएंगे, इसको सीढ़ी से नीचे उतार ले जाऊंगी मैं। इतना नुकसान नहीं है, इसको उतार ले जाऊंगी, बैग भी और बैग भी। और इस कॉफ़ी को ख़त्म करती हूँ, एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं जा रही हूँ गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव जा रही हूँ और वहाँ पे कुछ काम है, उसके लिए जा रही हूँ। बस गर्मी का लेवल तो आप देख ही सकते हैं, बढ़ गया है, पर सुकून है। ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी राहत दे रही है, स्पेशली जब हाथ का ऐसे हाल हो गया, उसमें पता नहीं रेस्ट भी करो, मैंने देखा है तो रेस्ट थोड़ा बहुत तो सेंस देता है कि हाँ ठीक है आराम कर रहे हैं। हाँ, पर रेस्ट अपने आप में एक टाइम के बाद लगता है कि कितना रेस्ट करेंगे। तो बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको एयरपोर्ट पे। कॉफ़ी मेरी ख़त्म होने जा रही है, सैंडविच मैंने खा ली है और दिन है आज 26 अप्रैल। आज कल्पना का बर्थडे भी है और हमने केक भी काटा है।
बस यहीं पे रुकूंगी, आगे देखिए क्या करती हूँ मैं। एयरपोर्ट सामान लेके तो पहुँच जाऊँगी और गुड़गांव भी पहुँच जाऊँगी। और ये फाइनली मैं निकल गई थी कैब से एयरपोर्ट के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस स्पीड से कार चल रही, वीडियो चल रही है, शूट कर रही हूँ मैं, उतनी स्पीड से मैं सोच भी रही थी कि तेज़ी से एयरपोर्ट पहुँचूँ। फाइनली मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा था, बट इन बिटवीन मैं जर्नी भी इंजॉय कर रही थी, गाने सुन रही थी। और ये विस्तारा की फ़्लाइट इस बार मैंने बुक की थी, इंडिगो का फ़्लाइट मैं एक्सपीरियंस कर ही चुकी थी। तो विस्तारा में ये खाने के लिए कुछ पनीर पैटीज़ और उसके साथ जो मुझे बहुत पसंद तो नहीं है बट मिलेगा तो यही खाना पड़ेगा, और 2 कुकीज़ थी, ये कुछ मैंने खाया पिया। और उसके बाद फाइनली मैं पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे। ये T3 टर्मिनल है, आप पहचान ही गए होंगे, ये देख के तो आप पक्का पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। और यहाँ पहुंच के इतना चलने के बाद एक लाटे तो बनती थी। फाइनली मैंने एक लाटे ऑर्डर की, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी। थोड़ा सुकून ढूंढ रही थी, तो ये फूल पत्ती को थोड़ा सा मैंने इसको और फूल पत्ती को बेकार कर दिया था। इंजॉय कर रही थी, कॉफ़ी के लिए मी टाइम है ये मेरा। और इसमें मैंने ब्राउन, वाइट शुगर, सब तरीके की शुगर मिला दी थी। थक गई थी थोड़ा, बैग उठा के, थोड़ी चोट भी लगी हुई थी और कुछ एग्जॉस्ट भी हो गई थी। तो कॉफ़ी पिया, सुकून आया, थोड़ा अपने आप को एनर्जाइज़ किया और फाइनली अपनी लोकेशन पहुंचने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा अपराजिता टेल्स चैनल को।